अच्छा मुकेश जी, जी क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से दूसरा चैप्टर है जो कि अम्ल, क्षार एवं लवण के नाम से है। तो हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन बताएं कि ये होता क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण, और आसान भाषा में बताइए जिससे कि जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपने एक प्रश्न किया है कि अम्ल, क्षार एवं लवण। इंग्लिश में जैसे कि अम्ल को एसिड बोलते हैं, क्षार को बेस और लवण को साल्ट बोलते हैं। जी। ये हमारे दैनिक जीवन में भी आप इसको उपयोग कर रहे हो, ठीक है जी। तो अम्ल जैसे आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना होगा तो आप लिख सकते हो कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है उसमें अम्ल पाया जाएगा। ठीक, ओके। तो आप इसको लिखोगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके। और क्षार, क्षार आमतौर पे कड़वा होता है। ओके। तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्षार जो है वो स्वाद में कड़वा होता है। अब हम अम्ल पे फिर से आते हैं। जी। तो अम्ल में जैसे कि कुछ अम्ल जो कि फेमस हैं, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया जी, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। जी। आपका ये एस्टिक एसिड आपका CH3COOH होता है जी। ये एस्टिक एसिड आपका कहाँ पाया जाता है? सिरके में। सिरका का स्वाद खट्टा होता है। जी। आपका होता है सिट्रिक एसिड, ठीक, ये पाया जाता है नींबू में, संतरे में, उसका स्वाद खट्टा होता है। जी। आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? टमाटर में, उसका स्वाद खट्टा होता है। मतलब ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो खट्टे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल। अम्ल पाया जाता है। और क्षार क्या होता है? क्षार कड़वा होता है स्वाद में। तो क्षार में बहुत सारे आपके पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कि जो ह्यूमन ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है जी। और ये आपका जैसे कि जो आप ये यूज करते हो कास्टिक सोडा जी, तो उसमें भी आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ऐसे इसका भी ढेर सारा एग्जाम्पल है जी। और फिर उसके बाद आते हैं आपका सॉल्ट पेन, जो लवण, हिंदी में लवण कहते हैं। तो जो लवण होता है उसका स्वाद न तो खट्टा होता है ना तो कड़वा होता है। तो वो सिंपली सा बस उसका नॉर्मल होता है, न्यूट्रल होता है, उसका कोई स्पेसिफिक स्वाद नहीं होता है। तो अम्ल और क्षार जब यही क्रिया करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो जैसे लवण में आपका आ जाता है कि NaCl, जो आप नमक यूज कर रहे हैं जी। जैसे लवण में आ जाता है आपका ये एल्युमिनियम क्लोराइड आ जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि लवण की श्रेणी में आते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसके आयनिक रूप में अगर इसका आप डिफिनीशन देना चाहते हैं अम्ल, क्षार और लवण का, तो उसके लिए आप दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं जो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार है। जैसे उसमें क्या है कि आयन के रूप में आप उसको कह सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ जल में घोल दिया जाता है तो अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है जी, तो वो अम्लीय है। और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है OH आयन, तो वो क्षारीय है। और अगर जैसे कि आपको जल में घोलने पर वो आयन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इन दोनों के अलावा जी दूसरा आयन देता है तो वो सॉल्ट है, नमक जी, लवण है। तो इसमें ये होता है ना कि अम्ल जो है, अम्ल पानी में जी घोल देंगे तो वो आपका हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे कि आपका कोई भी अम्ल ले लीजिए आप, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि आपका इसमें जो आपका बैटरी वगैरह होता है उसमें डाला जाता है, तो उसमें पानी जब जाता है तो ये आयन के रूप में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और ये सल्फेट आयन में, ठीक। और दूसरा क्या होता है कि जब आप नाइट्रिक अम्ल ले लें
या आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें जो कि पेट में पाया जाता है, तब ढेर सारे अम्ल की कैटेगरी में आते हैं जो पदार्थ वो जल में डालने पे हाइड्रोजन आयन देते हैं जी। इसी प्रकार आपका क्षार जो है, क्षार को जल में डालने पर वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक। OH आयन, जैसे कि आपका NaOH हो गया, कास्टिक सोडा, उसको आप जल में डालोगे तो आपका सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको कास्टिक पोटाश बोलते हैं, उसमें आप उसका जली विलयन बनाओगे तो वो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड में टूट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, यौगिक हैं, जो कि जल में डालने पर आयन के रूप में टूट जाते हैं। अब उसमें ये होता है कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो आपको आयन के सिद्धांत पे ये पता चल जाएगा कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। हाँ जी। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आप लोग अपने 10th और 12th के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल पे हमेशा बने रहें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।